नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं दो छोटी प्रेरणादायक कथा कहने जा रहा हूँ, उसे आप सुने और कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे। हजरत मोहम्मद एक दिन फातिमा से मिलने उसके घर गए। वहाँ जाकर देखा कि उनकी बेटी ने हाथों में चांदी के मोटे मोटे कंगन पहने हैं और दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे लहरा रहे हैं। मोहम्मद साहब बिना कुछ बोले उल्टे पांव घर वापस चल दिए और मस्जिद में जाकर रोने लगे। फतिमा कुछ न समझ सकी। उसने लड़के को दौड़ाया कि देख तो, तेरे नाना घर आकर एकाएक क्यों चले गए। लड़के ने जाकर देखा कि नाना मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। उसने घर से एकाएक वापस चले आने और इस प्रकार रोने का कारण पूछा। मोहम्मद साहब ने कहा, यहाँ गरीब भूख से परेशान होकर मस्जिद के सामने रो रहे हैं और वहाँ मेरी बेटी रेशमी पर्दों के बीच चांदी के कड़े पहने मौज कर रही है। यह देखकर मुझे बड़ी शर्म आई और मैं मस्जिद में वापस चला आया। लड़के ने जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताई। फतिमा ने रेशमी पर्दों से चांदी की कड़े बांधकर पिता के पास भिजवा दिए। मोहम्मद साहब ने उन्हें बेचकर गरीबों को रोटी बाटी और खुशी से जाकर मिले और बोले, अब तू मेरी सच्ची बेटी है। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, हम लोग जानते हैं कि उपकार ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और उपकार से ही चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो, सब धर्म में उपकार की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। एक दूसरी कथा में कह रहा हूँ, मनुष्य माया मोह के चक्र में धन दौलत के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन धन क्या है इसी के आधार पर एक कथा है। एक नवयुवक एक सिद्ध महात्मा के आश्रम आया करता था। समझ गए भैया। महात्मा उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बोले, बेटा, आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है और इसे ही पूरा करना चाहिए। यह सुनकर युवक ने कहा, महाराज, वैराग धारण करने पर मेरे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? साथ में मेरी युवा सुंदर पत्नी है, मुझे अत्यंत प्रेम करती है, वह मेरे वियोग में मर जाएगी। महात्मा बोले, कोई नहीं मरेगा बेटा, यह सब दिखावटी प्रेम है, तू नहीं मानता तो परीक्षा ले ले। युवक राजी हो गया तो महात्मा ने उसे देर तक सांस रोकना सिखाया। योग विद्या के माध्यम से उसे सांस रोकने के लिए सिखाया। युवक ने घर जाकर वही किया। घर वाले उसे मरा समझकर हो हल्ला मचाने लगे और पछाड़ी खाने लगे। पड़ोस के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। तभी महात्मा जी वहाँ पहुँचे और बोले, हम इस लड़के को जीवित कर देंगे, पर तुम लोगों को कुछ त्याग करना पड़ेगा। घर वाले बोले, हम सब करने को तैयार हैं बाबा जी, आप इसे जीवित कर दें। महात्मा बोले, एक कटोरा दूध लाओ। तुरंत आज्ञा का पालन हुआ। महात्मा जी ने उसमें एक चुटकी भस्मी डाली, एक मंत्र पढ़ा और बोले, जो कोई इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा और वह युवक जीवित हो जाएगा। अब समस्या हुई कि दूध कौन पिएगा भैया। माता पिता बोले, कहीं वो जीवित ना हुआ तो एक और जान व्यर्थ में जाएगी बाबा। पत्नी बोली, इस बार जीवित हो जाएंगे तो क्या, कभी तो मरेंगे ही, मैं सुंदर हूँ, मुझे दूसरा कोई मिल ही जाएगा। अब महात्मा बोले, अच्छा मैं ही इस दूध को पी लेता हूँ। सभी लोग प्रसन्न होकर बोले, महाराज आप धन्य हैं, साधु संतों का जीवन ही परोपकार के लिए है। महात्मा ने दूध पी लिया और युवक को बोले, उठ बेटा, ज्ञान हो गया कि कौन तेरे लिए प्राण देता है। युवक उठा और तुरंत आत्म कल्याण की साधना हेतु निरत हो गया। धन्यवाद मेरे प्यारे भैया बहन। अच्छा लगे तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।